हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही इजी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 10 मिनट में आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है एक्स एक्सिस। क्या होता है एक्स एक्सिस? आपने अभी तक पढ़ा है एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस वो होता है जिसमें कि आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। मीन्स अगर मैं 0 के राइट साइड में जाऊंगी आई विल गेट पॉजिटिव नंबर्स, और अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड में जाऊंगी तो मुझे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ये नंबर लाइन हमने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, राइट। उसके बाद अगर इसी एक्स एक्सिस को मैं घुमा के सीधी वर्टिकली रख दूंगी तो वो मुझे मिल जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कैसे पकड़ के घुमाया मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको मैं इधर लेकर के आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा वाई एक्सिस, जिसमें अगर मैंने इधर से उठाया तो ये सारी वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, राइट। सो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब अगर ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है तो नीचे नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो -1 -2 -3 एंड -4 ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। तो जब हम दो एक्सिस को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब कार्टेशियन प्लेन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, आपको पता है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। x एक्सिस की जब मैं लेफ्ट साइड आऊंगी तो यहाँ पे जिसको मैं नाम दे रही हूँ x डैश के साइड आऊंगी तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ऐसे ही y के जब मैं नीचे आऊंगी तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, राइट। तो अब ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इन चारों क्वाड्रेंट में क्या बोल रहे हैं हम इसको? क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज कैसे डिफाइन करते हैं और पॉइंट्स कैसे मार्क करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया एक्स वाई, ये पॉइंट आप यहाँ पर एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, ओके, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। व्हाट विल से? ऑर्डिनेट, राइट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्वेश्चन में लेट्स सपोज आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और आपको अकॉर्डिंगली उस पॉइंट को मार्क करना है। तो कैसे मार्क करेंगे? लेट्स सपोज मैंने नंबर लिया 2 और 3, मतलब मेरा एक पॉइंट है 2 and 3, 2,3। तो मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू है 2, वाई कोऑर्डिनेट है मेरा 3, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट इज 3। तो जब मैं इस पॉइंट को मार्क करूंगी तो कैसे मार्क करूंगी? देखिए एक्स एक्सिस पे 2 ले लिया हमने, ये रहा हमारा 2, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया 3, ये रहा हमारा 3। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पर ये मार्क कर दिया हमारा 2,3, राइट। इस तरीके से हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं। अब ये आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस का जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट था वो भी पॉजिटिव था, वाई का कोऑर्डिनेट था वो भी पॉजिटिव था। तो ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, राइट। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, राइट। अगर मैं इस साइड सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं आपका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस कैसा है? नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पे, और वाई की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, बिकॉज हम लाइन के ऊपर ही हैं, अभी नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगी वाई की वैल्यू। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस जो कि नेगेटिव है, राइट, और एक्स एक्सिस वो भी नेगेटिव है। तो मतलब मेरी दोनों वैल्यूज कैसी होंगी? माइनस की होंगी। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर हमारा वाई तो नेगेटिव है बट एक्स कैसा है? पॉजिटिव है। तो जब भी आपके पास पॉइंट्स होते हैं आप क्वाड्रेंट में इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब कुछ जैसे पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है
तो आप पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे? स्टूडेंट्स याद रखिए, वाई एक्सिस की बात की जाए या एक्स एक्सिस की बात की जाए, उसके जो ऑपोजिट वाला है वो हमेशा जीरो होगा उस पॉइंट पे। क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, वो जीरो वाला पॉइंट, ये दोनों के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए जीरो है। तो यानी यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या होंगे? यहाँ पे जीरो जीरो, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन। अब अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, तो अगर मुझे पॉइंट मार्क करना है 0,3, इसका मतलब x की वैल्यू तो जीरो है, तो y एक्सिस पे मैं किसी भी पॉइंट पे चली जाऊं, मुझे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो ही मिलेगी। और अगर मैं कहती कि आपका पॉइंट है 3,0, तो ये 3,0 पॉइंट कहाँ होगा? ये होगा x एक्सिस पे। क्यों होगा? क्योंकि इसमें y की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो y की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? पूरे x एक्सिस पे। आप चाहे पॉजिटिव साइड जाइए चाहे नेगेटिव साइड जाइए, आपके x की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, और y की वैल्यू जीरो होगी। y कोऑर्डिनेट जीरो होगा x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिए। अब अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, इस पॉइंट, जैसे हमने ये पॉइंट लोकेट किया, इस पॉइंट की लोकेशन आप डिस्टेंस बताइए x एक्सिस से। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया है, इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से क्या है? x एक्सिस से जब डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो x कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यानी कि जब मैंने पॉइंट मार्क किया तो x एक्सिस और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये इधर क्या मार्क किया था हमने? 3, तो डिस्टेंस कितनी है? 3। और अगर मैं बोल देती कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो वो हमारा क्या होता? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 2। सो जब भी डिस्टेंस निकालोगे आप, तो याद रखिए आपको x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, उसके ऑपोजिट वाला लेना है। क्योंकि अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए तो आप y कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए तो आप x कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें ग्राफ पेपर पे शो करना है। चलिए शो कर देते हैं। यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट था हमारा 3,4, तो 3 दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहाँ मिलेंगे? ये x की वैल्यू 3, ये सिलेक्ट की मैंने यहाँ से, और y की वैल्यू 4, ये सिलेक्ट की, तो ये हो गया मेरा पॉइंट 3,4। ऐसे आगे जाते हैं, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये रहा -4 और y की वैल्यू 5, ये है। तो आपको जो सेकंड पॉइंट था वो यहाँ पे मिल गया। थर्ड पॉइंट दोनों ही नेगेटिव है, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? इस क्वाड्रेंट में मिलेंगे, जिसमें x की वैल्यू -3 हमने यहाँ से सेलेक्ट की, y की वैल्यू -5 हमने यहाँ से, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब लास्ट पॉइंट है हमारा 5,-6, तो 5,-6 कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -7, ये हमने यहाँ मार्क कर दिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। दिस इज द वे टू लोकेट द पॉइंट्स। अब कुछ क्वेश्चन में आपको दे देता है कि लोकेट करिए पॉइंट और राइट द नेम ऑफ द फिगर। तो जब ऐसे पॉइंट देगा वो कि वो कहीं किसी जगह पे रेक्टेंगल बन रहा होगा, कहीं ट्राइंगल बन रहा होगा, राइट, तो वो आपको पॉइंट्स दे देता है और आपको फिर लोकेट करने होते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, आपको फोर्थ पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर मैंने मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ मार्क किया, दूसरा पॉइंट यहाँ मार्क किया, तीसरा यहाँ मार्क कर दिया, और बोल रहा है कि ये एक आपका क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता चल गया कि ये वाली जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ डिस्टेंस होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ होगा। क्या हो जाएगा ये पॉइंट? 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो ये फोर्थ पॉइंट इस तरीके से निकल आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन दिया है द पॉइंट P5-1 ऑन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस इज मैप्ड एज Q। P का जब रिफ्लेक्शन मैंने देखा x एक्सिस पे, उसको हमने मार्क कर दिया एज Q, एंड द पॉइंट Q ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस इज मैप्ड एज R। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमें R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले पीक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने 5,-1। इसको जब मैंने x एक्सिस पे मैप किया, मैप करने का मतलब है इसका रिफ्लेक्शन लिया। तो अगर एक पॉइंट यहाँ है, इसका रिफ्लेक्शन मतलब ये जो x एक्सिस है ये मिरर की तरह काम करेगा, इट विल वर्क एज अ मिरर। तो मिरर पे आपको पता है कि अगर ये मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव, x तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये जो y है वो कैसा हो जाएगा? अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है Q पॉइंट मिल गया। अब Q पॉइंट का रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए R,
जिसको मैंने मैप किया है वाई एक्सिस से, मतलब यहाँ पे अभी वाई एक्सिस हमारा वर्क कर रहा है एज अ मिरर। ये जो वाई एक्सिस है एज अ मिरर काम करेगा, तो जब यहाँ पर मैं इसको लोकेट करूंगी तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स ये लोकेट हो गए। अब बोल रहा है आर के कोऑर्डिनेट बताइए, तो आर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, -5 और 1। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।